अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बन की रेसिपी। बनाना बहुत ही इजी है। हम आसानी के साथ बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का घर पर बना सकते हैं। चिकन बन बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और बड़ों भी इससे खुश हो जाते हैं। तो जी जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जी सबसे पहले जी मैंने एक अंडा लिया है और मैंने एक परात ले ली थी और मैं खुले बर्तन में बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसको गूंदना भी है। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें शुगर का ऐड किया है और जी इसमें डालेंगे इसके अलावा कुकिंग ऑयल जो घर में हम आम इस्तेमाल करते हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जी ये चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से हमने जी मिक्स कर लेना है और मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जी ये देखिए जी मैंने इसको अच्छी तरह से जो सा है मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें चीनी भी जो सी मेल्ट हो चुकी है। तो जी अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है जी हमने जी ले लेनी है छलनी और उसमें जी मैंने डाल लेना है मैदा। मैदा मैंने इसमें ऐड करना है 2 कप। पहले मैंने 1 कप डाला है, फिर इसको छन्नी से छान लेना है, फिर दूसरा कप इसमें डालेंगे और इसको भी छन्नी से हमने छान लेना है और छानना लाजमी किया कीजिए। इससे अगर जो मौसम है यहाँ पर कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो छानना आपने लाजमी है ताकि ये कीड़े वगैरह इसमें ना जा सके। तो जी इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने ईस्ट ऐड की है और जी आप इसको अच्छी तरह से पहले हमने मिक्स करना है। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरह से करना है ताकि सारी चीज़ें जो सी है ना यकजा हो जाए। सारा जो सा इसमें असर है वो सारा मैदे में चला जाए, सारी चीज़ें यकजा हो जाए। तो जी आप जी अच्छी तरह से मिक्स इसको कर लेना है। मैंने इसीलिए बड़ा बर्तन लिया ताकि ये आसानी से जो सा है मिक्स हो जाए। तो बड़े बॉल आप लेके तो ये अच्छी से जो सा है मिक्स हो जाएगी। तो जी आप जी इसमें जी नीम गर्म पानी मैंने लिया है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है। एकदम से इन्हें डाल दीजिएगा, इस तरह से आपकी जो डो है ना वो पतली हो जाएगी। तो आस्ता आस्ता करके हमने पानी इसमें ऐड करना है और साथ साथ इसका जी हमने इसकी एक डोसी बना लेनी है पानी के साथ। तो पानी आपने नीम गर्म ही लेना है, ठंडा पानी डालेंगे तो आपकी वो डो राइस नहीं होगी। तो जी ये जी मैंने इसको अच्छी तरह से जी इसकी बोल एक बना लिया। अब जी इसको अच्छी तरह से हमने जी गूंद लेना है और जी अब इसको अच्छी तरह से मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको गूंदूंगी क्योंकि गूंदना भी लाजमी होता है। इसी तरह ही इसमें एक स्मूथनेस सी आएगी हमारी डो में और ये राइस भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो उनको भी आप सर्व कर सकती हैं, तो बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में दे सकती हैं। तो जी एक जी बॉल मैंने ले लिया, इसमें कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया था और आप जी इसमें ये डो हमने इसको गोल करके एक पेड़ा सा बना लेंगे और इसमें रख कर इसको 1 घंटा के लिए मैंने छोड़ देना है। तो जी नेक्स्ट स्टेप इसके लिए आ जाते हैं। तो जी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और ये जी इसमें मैंने डाल दिया। ये 1 पाव चिकन है और इसमें मैंने हाफ़ कप जो सा पानी डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और इसको जी मैंने जी बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको जी मैंने मशीन में इस तरह से ग्राइंड कर लिया था ताकि ये इसकी रेशे से हो जाए बहुत ही अच्छी तरह से। तो जी अब जी नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो जी मैंने ले लिया है जी पैन और पैन में 2 टेबलस्पून मैंने जी तेल का डालना है। जस्ट 2 टेबल ही आपने इसमें ऐड करना है और ये इसमें मैंने जी हाफ़ जो सी प्याज ली थी और इसको छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा मैंने काट लिया था। अब जी इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको जस्ट 2 मिनट ही हमने इसको पकाना है, ना इसको ब्राउन करना है और या इसको ज़्यादा हमने पकाना है। जस्ट इसको सोते सा करना है और जब ये हो जाएगा तो इसमें जी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मैदा डाल लिया है। तो जी मैदा डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और फिर इसमें जी हमने हाफ़ कप दूध डाल देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें
दरअसल मेरा हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको जी आप जी अच्छी तरह से उबाल दे लेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। तो जी आप जी ये जब थोड़ा सा थिक होगा तो फिर इसमें जी हमने चिकन ऐड कर देना है। तो जी ये थोड़ा सा थिक हो चुका है तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और जी चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही आसानी से जो सा मिक्स हो जाएगा। और अब जी इसको अच्छी तरह से हमने 2 मिनट के लिए और पका लेना है और साथ ही इसमें जी मैं ये चीज़ डाल दूँगी। हाफ़ कप मैंने चीज़ इसमें ऐड कर ली है और अब जी इसको मज़ीद पका लेंगे और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैंने शिमला मिर्च ली थी वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब जी 2 मिनट बस इसको पकाएंगे और फिर चूल्हे से हमने उतार लेना है, चूल्हे को हमने बंद कर लेना है। तो जी बस ये थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है फिर ये बस हमारा जो सा है चिकन जो सा है जो बन के अंदर मैंने इसको रखना है ये तैयार हो जाएगा। तो जी ये मेरा चिकन जी तैयार हो चुका है बन में स्टफिंग के लिए। तो जी आप इसको ठंडा कर लेंगे। तो जी ये जी हमारी डो जो सी है वो राइस हो चुकी है माशाल्लाह से। मैं भी आपको दिखाती हूँ उतार के। तो देखिए जी माशाल्लाह से डो हमारी अच्छी तरह से जो सा राइस हुई थी। तो अब जी मैंने जी ले लेना है मैदा, इसको डस्ट कर लेना है काउंटर पर और काउंटर पर इसको मैदे को मैंने रख लेना। देखिए जी बहुत ही अच्छी तरह से ये राइस हुई है। आपका भी राइस होना लाजमी है, अगर राइस नहीं होगी तो आपके ये बन जो उनसे चिकन के वो अच्छे नहीं बनेंगे, फूले फूले से नहीं बनेंगे। तो आप जी मज़ीद मैं इसको इस तरह से मैंने इसको शेप दे लिया। अब जी इसको मैंने काट लेना है। तो जी इसको आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। मेरे पास ये कटर था तो मैंने कटर से इसको काट लेना है और इसके इस तरह से पीस हमने कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ इसके पीस हो जाती हैं और ये पीस करने के बाद ही हमने जो सा है इसके बॉल्स बना लेने हैं एक एक उठा के। तो इस तरह से जी मैंने थोड़ा सा मैदा लगाकर इसके छोटे छोटे से हमने बॉल बना लेने हैं और साइड पे रखते जाना है। तो बहुत ही इजीली इसके जो से हैं पेड़े हम कह सकते हैं, बॉल कह सकते हैं, बन जाएंगे बन के। तो आप जी ये बन चुके हैं, इनको 10 मिनट मैंने आप जी रेस्ट देना है और 10 मिनट के बाद जी आप जी दोबारा से मैंने जो सा है काउंटर पर मैदा डाल लिया है और अब जी इसको हमने थोड़ा सा फैला लेना है। ज़्यादा नहीं फैलाना, बस थोड़ा सा ही हमने इसको फैलाना है और जैसे रोटी हम बनाते हैं ऐसे ही हमने थोड़ी सी बस बेलनी है, ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, जितनी मैंने रखी है इतनी। अब जी इसमें जी हमने चिकन जो मैंने तैयार किया था उसमें के ऊपर मैंने रख देना है और इस तरह से साइडों से उठा के और फिर दूसरी साइड से उठा के तीसरी साइड से उठा के इस तरह से हमने जैसे कचौड़ी बनाते हैं सेम ऐसे ही हमने इसको बंद कर देना है। तो जी इसको जी मैंने जी जिसमें मैंने बेक करना है उसको मैंने जी ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें जी हम ये जो बन है ये रखते जाएंगे और साथ साथ मैं बनाती जाऊंगी और साथ साथ रखती जाऊंगी। ये दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, बस थोड़ा सा इसको बेलना है, फिर इसमें स्टफिंग करनी है चिकन की और फिर इसको जी बंद कर देना है। सिंपली बनाना बहुत ही आसान है, आप बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का घर पर बना सकती हैं खुद अपने हाथों से और तारीफ़ें लूट सकती हैं। बहुत ही ईजीली बन जाता है और आपकी वाह वाह हो जाएगी जब सब खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं बंद। और चिकन बन तो वैसे भी मेरे बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। तो इस तरह से बनाकर आप फिर जी इसको मैंने जी रख लेना है। इस तरह से मैंने सारे जो से इसके बना लिए हैं और थोड़ी थोड़ी सी मैंने जगह इसकी छोड़ दी थी और 10 मिनट मैंने फिर इसको रेस्ट दिया था और 10 मिनट के बाद अब जी इसके ऊपर हमने जी अंडा लगा लेना है। अंडे को मैंने फेंट लिया था और इसके ऊपर मैंने जी इस तरह से अंडा लगा लेना है और जी इससे ये होगा इसकी देखने में लुक बहुत ही अच्छी आएगी अंडे की वजह से। तो जी इस तरह से सारा पे मैंने जो सा अंडा लगा लेना है। अब जी मैंने जी ले लेनी है जी सफ़ेद तिल और इसके ऊपर डाल देंगे, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा सफ़ेद तिल की वजह से। तो जी अब जी मैंने जी जिस कढ़ाई में इसको करना है उसको कढ़ाई को मैंने
पहले 10 मिनट ही प्री हीट पे रख दिया था। अब जी इसको इसमें रख देंगे और जी फिर जी हमने इसको लो फ्लेम पर 40 मिनट तक मैंने इसको रखा था, तो तब जाकर ये बहुत ही अच्छे से राइस भी हुए थे और बहुत ही टेस्टी भी बने थे। तो जी 40 मिनट के बाद देखिए जी माशाल्लाह से बन जोन से हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी से। अभी मैं आपको ये बताती हूँ अलहदा से भी कर बहुत ही सॉफ्ट से बने हैं, बहुत ही नरम से बने हैं और इसमें जो चिकन हमने लगाया है उसका टेस्ट तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है। तो जी ये देखिए जी बन बिल्कुल लग रहा है ना बाज़ार की तरह का। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी अभी ये मैं आपको बताती हूँ कि ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट सा बन हमारा, ये देखे जी सॉफ्ट सा बन हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। तो जी मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।